पॉलिटिक्स में बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की। अमित शाह रायगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर फूल माला चढ़ाए और नमन किया। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि शिवाजी को महाराष्ट्र तक सीमित मत रखिए, उनकी विरासत पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अमित शाह ने कहा कि औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन वो महाराष्ट्र में पराजित हुआ और यहीं पर उसकी समाधि बनी। अमित शाह ने कहा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब पूरा देश अंधकार में था। उस वक्त पर किसी के लिए भी स्वराज के बारे में सोचना भी मुश्किल था। देवगिरी के पतन के बाद अगले 100 साल में पूरा दक्षिण रह गया। इसके बाद 12 साल के बच्चे ने जीजाबाई से प्रेरणा लेकर सिंधु से कन्याकुमारी तक शासन स्थापित करने की शपथ ली। अमित शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने जिजाऊ के संस्कार को वटवृक्ष बनाया और शिवाजी के बाद जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक संभाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, धनोजी, संतोजी लड़ते रहे। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में शिवाजी आखिरकार इतने अहम क्यों हैं? तो पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी को आस्था के रूप में देखा जाता है। खास तौर पर कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर शिवाजी को मानने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में करीब करीब 20 जिले आते हैं और इन 3 इलाकों में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। शिवाजी को मराठा समुदाय के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं और महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी है करीबन 28%। तो आप समझ सकते हैं कि सियासी तौर पर भी जो इस वक्त पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं वो क्यों जरूरी है। पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा, कुमुदनी लाखिया जी के माफ कीजिएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दरअसल हम बात कर रहे हैं और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी को आस्था के तौर पर देखा जाता है। महाराष्ट्र में शिवाजी कितने अहम हैं ये आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं कि कोंकण, मराठवाड़ा की अगर बात करते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते हैं, दरअसल ये वो 20 जिले हैं जहां पर 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर शिवाजी महाराज को मानने वालों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। लगभग ये मानकर चलिए कि अगर मराठाओं की बात करते हैं तो ये जो आबादी है पूरे महाराष्ट्र में करीबन 28% है और पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी को आस्था के तौर पर देखा जाता है। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में उनका जन्म हुआ था और शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले। मराठा साम्राज्य के वो संस्थापक थे। दिल्ली से अक्षय और मुंबई से सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे। सत्यप्रकाश से सीधे रुख करते हुए, सत्यप्रकाश, आज गृहमंत्री अमित शाह रायपुर में नजर आते हैं, रायगढ़ में नजर आते हैं और रायगढ़ में जब वो पहुंचते हैं तो जिस तरीके से बार बार वो शिवाजी महाराज का जिक्र करते हैं, उन्होंने जो क्रांति दी, जो उनके हौसले थे, उनका जो जिक्र करते हैं, सीधे तौर पर इसके सियासी मायने क्या हैं? सत्यप्रकाश, आप सुन पा रहे हैं क्या? महाराष्ट्र में शिवाजी कितने अहम है सत्यप्रकाश, ये तो दर्शकों को बता ही चुके हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में अमित शाह का वहां पर जाना और बार बार शिवाजी महाराज का जिक्र करना और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना कि सिर्फ महाराष्ट्र के दायरे में उनको नहीं बांधकर रखा जा सकता है, उनकी पहुंच पूरे देश भर में है, ये इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए महाराष्ट्र में इन दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यह स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि एक धरोहर है, उन्हें संजोग कर रखना हम सब की जिम्मेदारी है और यही वजह उन्होंने बताई कि क्यों वह छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है नमन किए, क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उनकी माता को भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने भाषण में शिवाजी महाराज का बार बार जिक्र किया। चूंकि रायगढ़ का विषय है तो रायगढ़ विषय को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि शिवसेना शिंदे गुट और एक अजीत पवार गुट के बीच में विवाद है, नाराजगी है, क्योंकि पालक मंत्री को लेकर अब तक जो है असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार कौन से पार्टी का जो है पालक मंत्री बनेगा। हालांकि सुनील तटकरे ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह को न्योता भेजा था, उन्होंने दोपहर का जो है लंच के लिए बुलाया था, इससे स्पष्ट हो गया कि शायद यह बात स्पष्ट हो गई है कि अजीत पवार गुट का ही जो है पालक मंत्री होगा, क्योंकि सुनील तटकरे के जो है दावत को अमित शाह जी ने स्वीकार कर लिया, बतौर उनके घर जाकर दावत भी खाई है। तो यह स्पष्ट हो गया कि जो विवाद था वो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी विवाद है नासिक का पालक मंत्री को लेकर, जिसमें गिरीश महाजन का नाम आगे किया गया था।
लेकिन चूंकि शिंदे गुट ने नाराजगी व्यक्त की थी, हाँ। इसलिए उस पर भी असमंजस की स्थिति है। तो दो बहुत बड़े प्रमुख कारण है, इसलिए बोला जाता है कि अमित शाह जब भी महाराष्ट्र में आते हैं तो किसी किसी जो है कारण को जो है कहीं न कहीं स्पष्टीकरण दे जाते हैं। अब ऐसे में अजीत पवार के बीच और शिंदे गुट के बीच जो दूरियां थी, जो खाइयां थी, उसे पाटने का भी काम जो है अब गृहमंत्री अमित शाह जी करने वाले, इस तरह की चर्चा है। खास बात यह है कि जब शाम 4:30-5 बजे के आसपास जब विले पार्ले आएंगे और जो है गुजराती अखबार चित्रलेखा का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और आज रात सह्याद्री में ही रुकेंगे। यानी कि पूरी रात यह मंथन का दौर चलने वाला है, क्योंकि कई मुद्दे महाराष्ट्र के ऐसे हैं जिस पर चर्चा होना बाकी है। जैसे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग जो है इसका समर्थन, लोगों को अवेयर जागरूकता करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है रायगढ़ पालक मंत्री को लेकर, नासिक पालक मंत्री को लेकर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब चूंकि अजीत जो है सुनील तटकरे के घर दावत कबूल कर लिया है, उन्होंने दावत ली है, तो जाहिर तौर पर वो चर्चा भी अब आखिरी दौर पर होगी, यानी कि आखिरी मुहर लग जाएगी। और नासिक पालक मंत्री को लेकर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है जब रात में बैठेंगे तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी। ये सीधे तौर पे कहा जाए तो राजनीतिक तौर से यह दौरा बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अमित शाह सीधे जो है रायगढ़ पहुंचे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने पुष्पांजलि दी, कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाषण भी दिया और भाषण के दौरान बार बार वह शिवाजी महाराज का जिक्र करते रहे कि किस तरह से शिवाजी महाराज को हम जो है एक धरोहर के तौर पर संभालने और संजोने में जुटे। ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास वापस लौटती हूँ, जरा मैं एक बार अक्षय का रुख करूंगी। अक्षय, गृहमंत्री अमित शाह का इस बार महाराष्ट्र जाना, क्या जो दिख रहा है सिर्फ वही मकसद है या फिर कुछ बात और भी नजर आती है? देखिए, अगर अमित शाह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, वो भी अगर कहीं दौरा करते हैं या कुछ कदम उठाते हैं तो उसके अपनी वजह होती है। साफ तौर पर है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि सोनी ने तमाम जिक्र किया कि रायगढ़ में जो पालक मंत्री हैं उसको लेकर के, या नासिक में तमाम जो पालक मंत्री बनाए जाने हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। अल्टीमेटली वो चर्चा है ही, लेकिन बीच में जिस तरह से खास करके एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट में जिस तरह से टकराहट की स्थिति आ रही थी, उससे निपटने की कोशिश अमित शाह ने वहाँ पर जाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई, पुणे और नागपुर का दौरा अमित शाह करने वाले हैं। निश्चित रूप से रायगढ़ का दौरा उनका काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक संदेश देने की कोशिश कि शिवाजी का जो साम्राज्य रहा है, जो महाराष्ट्र में मराठी मानूस का जिस तरह से वो लगातार जिक्र करते रहे हैं, जिस तरह से उनकी आभा प्रतिमंडल रही है, औरंगजेब का जिस तरह से मुद्दा उठा, वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ करके उनके किले पर पहुंचना, उनको श्रद्धांजलि देना, उनकी माता जी को श्रद्धांजलि देना, साथ ही साथ 100 साल पूरे हो गए हैं जब समाधि उनकी बनी हुई है, 345वीं जो उनकी पुण्यतिथि है, उस मौके पर पहुंचना एक संदेश देने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि सुनील तटकरे के निवास पर पहुंचे हैं, उसका एक मकसद है कि अदिति तटकरे का नाम जो अजीत पवार की जो एनसीपी है वो लगातार उठा रही है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, उनको पालक मंत्री बनाया जाना चाहिए रायगढ़ का। ये एक बड़ा मुद्दा है, शिंदे गुट उस पर दावेदारी अपनी लगातार ठोक रहा है। ऐसे में उस विवाद को सुलझाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले जो चुनाव होंगे वो किस तरह से लड़े जाएंगे। जो गठबंधन है खास करके 3 दलों में, एनसीपी हो, इसके अलावा बीजेपी, शिवसेना, उसके बीच में जो तालमेल है वो लगातार बेहतर बना रहे, किसी को नाराज करके वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाराजगी सबसे ज्यादा अगर रही है तो शिंदे गुट की रही है। अजीत पवार ने अपने आप को शायद बैलेंस कर लिया है देवेंद्र फडणवीस के साथ, लेकिन शिंदे गुट उस चीज को अभी तक शायद चीजों को बहुत ज्यादा ये नहीं कर रहा है। वहां बैठक होना काफी महत्वपूर्ण होगी। और शाम में भी कई कार्यक्रम हैं, गुजराती पत्रिका है उसके जो एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, और नागपुर भी पहुंचने वाले हैं, यानी कि वहां पर आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं के साथ भी उनकी चर्चा होगी कि किस तरह से आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अब चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे, अब ये माना जा रहा है कि अमित शाह पहुंचेंगे, तो
तो वहाँ तमाम बड़े जो नेताओं से, आरएसएस नेताओं से चर्चा होगी। और एक मुद्दा वो भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक घोषणा अध्यक्ष की नहीं की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। हाँ। ऐसे में एक कहें तो सामंजस्य बैठाने की कोशिश आरएसएस नेताओं के साथ बीजेपी कर रही है, और इसी कड़ी में अमित शाह का दौरा नागपुर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो स्थानीय यूनिट है उसके साथ भी चर्चा करेंगे, सरकार के कामकाज की समीक्षा भी होगी कि अभी तक जो फडणवीस सरकार है किस तरह से अपने कामकाज को लेकर के आगे बढ़ी है, जो वहां पर प्रोजेक्ट्स थमाए गए थे, जो रफ्तार पकड़ रहे हैं, वो उसमें काम कितना हुआ, आने वाले समय में उसकी भी समीक्षा निःशुल्क से की जाएगी। पूजा। अच्छा सत्यप्रकाश, अभी आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है गृहमंत्री अमित शाह का? देखिए, गृहमंत्री अमित शाह विले पार्ले के गुजराती चित्रलेखा के जो है 75वीं वर्षगांठ पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद सीधे वह बीजेपी जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर जाएंगे, जहां जो है बैठक होगी। बैठक के बाद सह्याद्री में वह रात रुकेंगे, उसके बाद कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन माना जा रहा है कि सह्याद्री में तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है पहुंचेंगे, जो रात में एक बैठक होने वाली है जिसमें मुंबई महानगर पालिका सिर्फ सहित बीजेपी के नेताओं के साथ पर मुलाकात होगी या फिर पर्सनली एकनाथ शिंदे के साथ भी मुलाकात संभव है? देखिए, एकनाथ शिंदे का जिक्र अभी नहीं सामने आया है, लेकिन ये माना जाना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रहेंगे, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे खुद के जो मंत्री उदय सामंत लगातार अमित शाह के साथ में ही रहे हैं। तो ऐसे चर्चा है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी देर शाम अपने तमाम मंत्रियों के साथ लेकर बैठेगी और तमाम महाराष्ट्र की जो वर्तमान राजनीति चल रही है उस पर चर्चा हो सकती है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह है, आज वहीं पर ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इसके अलावा कल दिल्ली की ओर रवाना होंगे।